हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो अभी मैं आपको बिहार बोर्ड की कक्षा 12 की जो हिंदी है उसे पढ़ा रहा हूँ और आज हमारा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो बातचीत जो हमारा पाठ संख्या 1 है मैंने पढ़ा दिया है, सारांश के साथ लेखक परिचय भी है और कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हैं। तो आज अध्याय 2 अर्थात पाठ 2 हमारा है गद्य खंड के अंतर्गत, जिसका नाम है उसने कहा था। उसने कहा था एक कहानी है, गद्य विधा का एक प्रकार कहानी है। अगर प्रश्न आता है कि उसने कहा था पाठ की गद्य शैली क्या है या गद्य विधा क्या है, तो आप लिखेंगे कहानी। गद्य शैली या विधा, ठीक है, दोनों एक ही शब्द हैं, है ना, अर्थ भी एक ही है, शब्द अलग अलग हैं। तो कहानी है गद्य विधा और इसके जो लेखक हैं उनका नाम है पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी। तो पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी जो हैं बहुत प्रसिद्ध कहानीकार हैं। उन्होंने अधिक कहानियाँ नहीं लिखी, केवल 3 कहानियाँ लिखी हैं। जैसे पहली कहानी उसने कहा था, उसके बाद कछुआ धर्म और एक और कहानी मुझे याद नहीं आ रही है। अगर आप लोग को पता है तो आप लोग लिखें कमेंट बॉक्स में। तो सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय पढ़ते हैं, चूँकि लेखक परिचय से ही प्रश्न आने वाले हैं और 1 या 2 क्वेश्चन आपके ज़रूर आएंगे लेखक परिचय से। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जानेंगे कि इनका जन्म कब हुआ। तो 7 जुलाई 1883, ठीक है ना। इनका जन्म कब हुआ है? 7 जुलाई 1883 में। ये आप याद कर लेंगे। और इतना याद नहीं करना है कि कहाँ हुआ जन्म, ठीक है, क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है, इसीलिए हम लोग ये सब छोड़कर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग जानते हैं कि उनके पिता का क्या नाम था और उनकी माता का क्या नाम था। ये दोनों बातें जानना जरूरी है हमारे लिए। तो यहाँ देखिए दिया गया है कि पिता का नाम था शिवराम शास्त्री और माता का नाम था माँ लक्ष्मी देवी, ठीक है। तो ये 2 व्यक्ति उनके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो शिवराम जी शास्त्री और माँ का नाम है माँ लक्ष्मी देवी। ये दोनों माता पिता हैं उनके और वो मूल निवासी थे हिमाचल प्रदेश के। गांव का नाम है गुलेर। ये सब आता नहीं है परीक्षा में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग, क्योंकि हो सकता है कि माता या पिता का नाम पूछ दे तो आप फिर उसमें क्या करेंगे। ये सारी बातें शिक्षा उनकी कहाँ से हुई है ये सब परीक्षा में नहीं आती है, लेकिन फिर भी आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन जो ज़रूरी बातें हैं मैं वो आपको बताता चलता हूँ। अब उसके बाद जानेंगे हम लोग कि उनकी रचनाएं कैसी रहीं, किन विषयों से जुड़ी रहीं, किन गद्य शैलियों में उन्होंने रचनाएं की हैं। तो वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। इसका अर्थ ये होता है कि जो व्यक्ति अनेक क्षेत्रों में प्रतिभा रखता हो उसे कहते हैं बहुमुखी प्रतिभा का धनी। उत्कृष्ट शैलीकार रहे वो, यानी रचनाकार रहें, जिंदा दिल इंसान थे, देशभक्ति और स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत उन्होंने क्या लिखी हैं, कहानियाँ लिखी हैं, निबंध लिखा है, शोध संस्मरण लिखा है, राजनीति और कविताएं भी उन्होंने अनेक विधाओं में लिखी हैं। तो कहानी, निबंध, संस्मरण और भी अनेक जो विधाएं होती हैं, चाहे वो गद्य हो चाहे पद्य हो, अनेक विधाओं में उन्होंने रचनाएं की हैं। अब हम लोग कुछ रचनाओं की बात करेंगे। जैसे कहानी है उनका, जैसे मैंने कहा था कि 3 कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं, देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक, ये तीनों बहुत प्रसिद्ध हैं। उसने कहा था, बुद्धू का
कांटा और सुखमय जीवन। ऐसे घंटा घर भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये तीनों बहुत ज़्यादा कहानी उनका प्रसिद्ध है। इन्हीं तीनों कहानियों की वजह से वो जाने जाते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण कहानी जो आप पढ़ रहे उसने कहा था, इसका प्रकाशन 1915 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन आता है परीक्षा में, ठीक है ना। ये मैंने देखा है कि मंथली जो एग्जामिनेशंस हुई थी आपकी, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि उसने कहा था का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1915 है। निबंध उनका कछुआ धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लेंगे। तो कहानी में बुद्धू का काटा सुखमय जीवन उसने कहा था, और निबंध में उनका है कछुआ धर्म। तो इतना ही आप याद कर ले, काफ़ी है, क्योंकि और नहीं आने वाला है। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है, इसीलिए हम लोग कम ही पढ़ेंगे, ताकि जो एग्जामिनेशंस में तथ्य आने वाले हैं बस उन्हीं की जानकारी हम लोग प्राप्त कर पाएँ। तो आइए बढ़ते हैं सारांश की ओर। प्रस्तुत कहानी उसने कहा था ब्रिटिश सेना में कार्यरत एक फौजी की कहानी है। तो उस फौजी का नाम आप लोग जानते होंगे, लहना सिंह, जिसका नाम क्या है, लहना। लहना सिंह जो है एक फौजी है, उसी की कहानी उसने कहा था में दी गई है। लहना सिंह के माध्यम से प्रथम विश्व युद्ध की जो प्रमुख घटनाएं हैं उसकी जानकारी तो मिलेगी ही, और साथ ही साथ लहना सिंह और सूबेदारनी, ये दोनों के बीच जो प्रेम है उसको भी यहाँ दिखाया गया है। तो ये कहानी आपकी समझिए तो दो खंडों में बटी हुई है। लहना सिंह के बचपन की कहानी, जिसमें उसे एक लड़की से प्रेम होता है, लेकिन वो लड़की बिछड़ जाती है उससे, और बहुत बाद में जाकर जब प्रथम विश्व युद्ध छिड़ता है, उस समय वही लड़की सूबेदारनी के रूप में, जो एक सूबेदार की पत्नी रहती है, उस रूप में उसको मिलती है। और अंत में जो है, कहानी के अंत में सूबेदार और सूबेदारनी का एक पुत्र है, उसको बचाने के क्रम में जो है लहना सिंह की जो है मृत्यु हो जाती है, वो शहीद हो जाता है। तो यही कहानी है आपकी, लेकिन इसको अच्छे से यहाँ सारांश में दिया गया है, जिसको आप समझें, ताकि आपको परीक्षा में जो प्रश्न उत्तर आएंगे आपको वो बनाने में आसानी हो। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्रिटिश फौज की सिख रेजिमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि वो ब्रिटिश फौज की किस रेजिमेंट में थे, तो सिख रेजिमेंट में। एक जमादार किस पद पर थे, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, तो जमादार पद पर थे वो सिख रेजिमेंट में ब्रिटिश फौज। लहना सिंह के अपूर्व शौर्य, एक सैनिक की महत्वाकांक्षा और मनोदशा की सफल अभिव्यक्ति है यह कहानी। तो लहना सिंह के अपूर्व शौर्य के बारे में, उसकी वीरता के बारे में, और एक सैनिक की क्या महत्वाकांक्षा होती है, यानी उसकी क्या इच्छा होती है, उसके क्या सपने होते हैं, और उनकी मन की दशाएं क्या होती हैं, यही अभिव्यक्त करता है यह कहानी, जिसका नाम है उसने कहा था। तो आखिर इस कहानी का नाम उसने कहा था क्यों कहा गया है, क्या कारण है, ये भी जानेंगे हम लोग। अदम्य साहस का इस कहानी में पंडित शर्मा गुलेरी जी ने सजीव चित्रण किया है। अदम्य साहस अर्थात ऐसा साहस है ना जो कभी टूटे ना, ठीक है, जिसमें दम भरा हुआ हो, शक्ति भरी हुई हो। तो ऐसी शक्ति, ऐसा साहस लहना सिंह में है, और उसी का सजीव चित्रण हमारे लेखक, जिनका नाम है चंद्र शर्मा गुलेरी जी, उन्होंने किया है। 12 वर्ष की आयु में किसकी बात की जा रही है, लहना सिंह की। जब उसकी उम्र कितनी थी आपकी, 12 वर्ष, ठीक है ना। तो 12 वर्ष की आयु में लहना सिंह कहाँ आता है, अपने मामा के यहाँ, ठीक है। तो इस कहानी की शुरुआत ऐसे तो अमृतसर से होती है, ध्यान देंगे आप, अमृतसर के बाजार से ये कहानी शुरू होती है, जब लहना सिंह की मुलाकात एक लड़की से होती है जो 8 वर्ष की होती है। वही लड़की जो सूबेदार की पत्नी बनती है बाद में जाकर, उसकी मुलाकात अमृतसर बाजार में ही होती है इन दोनों की। जब 12 वर्ष का लहना सिंह था
और 8 वर्ष की वो लड़की थी। देखिए यहाँ दिया भी हुआ है कि उसकी भेंट एक 8 वर्ष की बालिका से एक दुकान पर होती है, वह भी अपने मामा के घर आई हुई थी। इसी बीच उसकी मुलाकात उस लड़की से प्रायः बाजार में हो जाया करती है। तो एक दिन की बात है, जब पहली बार वो दोनों मिले थे तो एक तांगा आ रहा था। तांगा जानते होंगे, पहले चलती थी बहुत। तो तांगे के नीचे आने वाली थी ये 8 वर्षीय बालिका, परंतु लहना सिंह उसको बचा लेता है। तो ये पहली मुलाकात थी उनकी बाजार में, जब लहना सिंह उसको बचाता है। ठीक है। तो इसी तरह से उन दोनों की मुलाकात हमेशा होती रहती थी, बाजार में दोनों मिलते थे अक्सर। एक बार की बात है कि लहना सिंह उससे पूछता है, उस लड़की से, कि क्या तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई है ना, यहाँ दिया नहीं हुआ है, बहुत कम ही दिया है सारांश में। कुड़माई का अर्थ होता है सगाई होना, ठीक है, एंगेजमेंट। तो लड़का पूछता है लड़की से कि क्या तेरी कुड़माई हो गई। तो हमेशा वो यही प्रश्न किया करता था उस 8 वर्षीय बालिका से। लेकिन लड़की जो है शर्माकर, लड़कियां तो शर्मीली होती हैं ना, तो वो उत्तर में केवल शर्माकर धत कहकर चली जाती। लेकिन एक दिन तंग आकर जब उस लड़की ने उससे कह दिया, जब पूछा लहना सिंह ने कि तेरी कुड़माई हो गई क्या, यानी तेरी सगाई हो गई क्या, तो उसने कहा हाँ हो गई, मेरी सगाई हो गई। क्या मैंने जो पहनी है, जो कपड़े जो पहने हैं मैंने, रेशमी दुपट्टा जो पहना है, क्या तुम्हें वो दिखाई नहीं देता है। तो ऐसा कहकर वो चली गई और लहना सिंह, जो 12 वर्षीय लहना सिंह है, बहुत उदास हो जाता है बेचारा, उद्विग्न हो जाता है, बेचैन हो जाता है, क्योंकि वो उसे बहुत प्रेम करता है। देखिए प्रेम, अब आप कहेंगे कि सर 12 वर्ष के बालक को एक 8 वर्षीय बालिका से प्रेम है, ये तो अच्छी बात नहीं है, मानता हूँ मैं, लेकिन प्रेम की कोई उम्र नहीं होती है, ध्यान देंगे आप। प्रेम उम्र देखकर नहीं की जाती है कि आपकी उम्र क्या है, 12 वर्ष के हैं आप या आप 100 वर्ष के हैं, ठीक है ना। चलिए इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे हम लोग। कालांतर में, यानी काल का अंतर, यानी बाद में, बहुत बाद में जाकर लहना सिंह ब्रिटिश फौज के सिख रेजिमेंट में क्या हो गया, भर्ती हो गया। बीच में वह छुट्टी लेकर घर आया हुआ था। लड़ाई पर जाते समय सूबेदार हजारा सिंह के घर पर रुका, ठीक है ना। लड़ाई पर जाते समय कहाँ रुका वो, सूबेदार हजारा सिंह। लड़ाई छिड़ गई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं हम लोग। सूबेदार की पत्नी पर दृष्टि जाते ही वह स्तंभित हो गया, मतलब वो चकित हो गया, क्योंकि उसने पहचान लिया कि ये वही लड़की है जिससे मैं कभी मिला करता था और पूछा करता था कि तेरी कुड़माई हो गई क्या। तो वो वही लड़की थी, किसकी पत्नी के रूप में, सूबेदार हजारा, हाँ, सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी के रूप में। सूबेदार की पत्नी वही बालिका थी जिस पर वह अपने ननिहाल में आसक्त हो गया, यानी उसे लगाव हो गया था, मुग्ध हो गया था, अगर उर्दू में कहें तो उस पर वो फिदा हो गया था। सूबेदार की पत्नी ने उससे आग्रह किया कि उसके पति एवं एकमात्र पुत्र जो सिख रेजिमेंट में कार्यरत हैं, उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखेगा। तो सूबेदार की पत्नी अर्थात वही लड़की जो अब पत्नी बन चुकी है सूबेदार जी की, यानी सूबेदारनी ने लहना सिंह से ये रिक्वेस्ट किया, आग्रह किया कि आप भी उसी रेजिमेंट में हैं, सिख रेजिमेंट में, जिसमें मेरे पुत्र हैं और मेरे पति हैं। तो आपसे मैं ये वचन लेती हूँ, या आप मुझे ये वचन दीजिए कि आप उनकी रक्षा करेंगे। तो भाई प्रेमिका ने कोई बात कही और प्रेमी ना माने तो ये तो संभव नहीं है। तो लहना सिंह ने वचन दे दिया कि ठीक है, जब तक मैं जीवित हूँ तुम्हारे पति को और तुम्हारे बेटे को कोई छू भी नहीं सकता। और यही होता है अंत में कहानी में कि वो शहीद हो जाता है दोनों को बचाने के क्रम में। युद्ध क्षेत्र में लहना सिंह ने अद्वितीय शौर्य, मतलब ऐसा शौर्य, ऐसी वीरता जो पहले नहीं देखी गई हो, ऐसी वीरता, ऐसा अदम्य साहस का परिचय दिया हमारे लहना सिंह ने, और शत्रुओं की जर्मन सेना के आक्रमण को निष्फल कर दिया, अर्थात संहार करता गया वो शत्रुओं की जर्मन सेना को।
आक्रमण करता गया और उनके आक्रमण को निष्फल कर दिया और अपने साथियों के सहयोग से बड़ी संख्या में दुश्मनों को उसने मार गिराया और हताहत भी किया, यानी बहुत नुकसान भी किया। किसने? लहना सिंह ने अपने शत्रु दल का। किंतु बेचारा स्वयं वह गंभीर रूप से क्या हो गया? घायल हो गया। सूबेदार को भी गोली लगी, यानी वही उसकी प्रेमिका का जो पति है सूबेदार। डॉक्टरों की राहत टीम के आने के बाद जमादार ने स्वयं न जाकर सूबेदार एवं अन्य लोगों को गाड़ी पर भिजवा दिया। अगर वो चाहता तो वो गाड़ी में चला जाता, उसका इलाज संभव हो पाता, वो जीवित बच जाता, लेकिन उसने वचन दिया था सूबेदारनी को, इसलिए उसने जमादार को, जिसका नाम था आपका यहाँ दिया हुआ है, क्या नाम है आप लोग बताएंगे सूबेदार का? हजारा सिंह, ठीक है ना। सूबेदार हजारा सिंह को उसने भिजवा दिया। वह आत्मसंतोष से गर्वित था। उसने सूबेदार की पत्नी द्वारा किए गए आग्रह एवं दिए गए वचन का पूरी तरह पालन किया। तो इस तरह से उसने उसके पति की जान, उसके बेटे की जान को बचाया और उसने अपने वचन को, अपनी प्रेमिका के वचन को जो उसने दिया था उसे पूरा किया। अंततः उसका प्राणांत यानी प्राण का अंत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है उसकी। किंतु उसके मुखारबिंद पर यानी चेहरे पर गौरव, स्वाभिमान, आत्मोत्सर्ग यानी आत्मा का उत्सर्ग करना अर्थात स्वयं को समर्पित कर देने का भाव उसके मुखारबिंद पर स्पष्ट रूप से नजर आ रहा था। गुलेरी ने कहानी का शीर्षक सर्वथा उपयुक्त एवं सार्थक दिया है, क्योंकि सूबेदार की पत्नी ने अपने पति एवं पुत्र की सुरक्षा करने के लिए उससे कहा था। यही कारण है कि उसने कहा था, कहानी का नाम रखा दिया, क्योंकि उसकी पत्नी उसकी प्रेमिका अर्थात सूबेदारनी यानी सूबेदार की पत्नी ने अपने पुत्र और पति की रक्षा करने के लिए उससे कहा था। बस वो उन्हीं यादों को संजोए हुए अपने दिल में रखकर वो इस धरती से विदा ले लेता है। तो प्यारे बच्चों, तो ये हमने जो है सारांश पढ़ लिया। देखिए इस कहानी में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना। पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं विस्तार पूर्वक, लेकिन आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट कीजिए, MCQs बनाइए खूब ढेर सारा और क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कीजिए। बस मैं यही कहूँगा, क्योंकि समय का अभाव है। आप सेट बनाइए खूब ढेर सारा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग MCQs, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, और आप लोग भी इसका उत्तर दें। मैं आपको समय भी दूंगा, ठीक है ना, मैं आपको समय भी दूंगा इसका उत्तर देने के लिए। तो पहला प्रश्न है आपका कि चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है, बताना है आपको। तो इसमें कौन सी कहानी है जो चंद्र शर्मा गुलेरी की है, तो आप जान चुके हैं आप। देखिए प्रश्न ऐसा ही बनेगा परीक्षा में, आप ये ना सोचें कि बहुत कठिन प्रश्न आने वाला है। तो चलिए मैं आपको समय देता हूँ। जूठन रोज, उसने कहा था, या तिरिच? तो इसका उत्तर होगा उसने कहा था, क्योंकि जूठन जो कहानी है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की है और तिरिच भी कहानी किसी और की है। अगला प्रश्न है आपका कि चंद्र शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ, बताना है। 1883, 1880, 1805, 1875। ये मैं बताया है मैंने भी जस्ट आपको। तो 1883, 7 जुलाई 1883 में उनका जन्म हुआ है। और मृत्यु कब हुई है वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हो सकता है कि परीक्षा में पूछ दे, ठीक है ना। अगर आपको पता है तो आप मृत्यु का वर्ष भी कमेंट बॉक्स में लिख दें। आगे हम लोग जानते हैं चंद्र शर्मा गुलेरी की वृत्ति क्या थी, मतलब वो क्या कार्य करते थे। इन चारों में व्यापारी थे वो, खेतीबाड़ी करते थे, या अध्यापन का कार्य करते थे, या आपके साधुकड़ी थे। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो सब के सब गलत हैं, ठीक है ना। इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो हो, और सही आपका उत्तर होगा कि वो एक फौजी थे, ठीक है ना, जो बाद में शहीद हो गए। और सॉरी
ये मैंने गलत आपको प्रश्न मैंने गलत समझा है, ठीक है ना। प्रश्न में गलत समझा है मैंने। तो चंद्र शर्मा गुलेरी एक अध्यापक थे और अध्यापन का कार्य करते थे। मैंने सोचा कि यहाँ पर लहना सिंह है, इसीलिए मैं बता रहा था कि वो फौजी थे। क्षमा करेंगे इसके लिए मुझे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया, किस पत्रिका को उन्होंने संपादित किया, ये बताएंगे आप, जिसका नाम है समालोचक। ये वो पत्रिका है जिसका गुलेरी जी ने क्या किया है, संपादन किया है। आगे है काशी नागरिक प्रचारणी पत्रिका के गुलेरी जी क्या थे, मतलब पत्रिका में उन्होंने कौन सी भूमिका निभाई थी काशी नागरिक प्रचारणी पत्रिका की, बताएंगे आप। तो वो इसके क्या थे, संचालक थे। गुलेरी जी की सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानी कौन सी है, मैंने बताया है आपको कि 3 कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं और अमर हो गए वो। लेकिन सबसे अधिक प्रसिद्ध कहानी, ये तीनों कहानी उन्हीं की है, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। परंतु इसके अलावा उन्होंने पूछा है कि सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानी कौन है, जो 1915 में लिखी गई थी, तो वो है उसने कहा था। गुलेरी जी कैसी कविताएं लिखते हैं या लिखते थे, जो भी कहें आप। तो ऑप्शन दिया गया है, बताएं आप। देश प्रेम से संबंधित, क्योंकि उसने कहा था जो कहानी है वो भी देश प्रेम से जुड़ी हुई कहानी है और इसमें देश प्रेम के माध्यम से जो है लहना सिंह के प्रेम को भी अभिव्यक्त किया गया है। गुलेरी जी किस किस भाषा के जानकार थे, ऐसे इम्पोर्टेंट इतना क्वेश्चन नहीं है क्योंकि ऐसे प्रश्न मैंने देखे नहीं, फिर भी आप इनको देख लें। हिंदी, अंग्रेज़ी और संस्कृत, ये 3 भाषा के वो जानकार थे, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेज़ी। ये लिटरेचर जुड़ा हुआ हमारा, तो इसको याद करना बहुत आसान है। गुलेरी जी ने प्रमुख कितनी कहानियाँ लिखी हैं, तो मैं बता चुका हूँ आपको कि उन्होंने जो है केवल 3 कहानियाँ लिखी और वो अमर हो गए। बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन और उसने कहा था, 3 कहानियाँ लिखी उन्होंने। उसने कहा किस कहानी ने गुलेरी जी को प्रसिद्धि दिलाई, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, फिर से देख लीजिए। तो उसने कहा था कहानी पर कौन सी फिल्म बनाई गई है, बताना है आपको। बॉलीवुड में कौन सी फिल्म बनाई गई थी, किसने फिल्म बनाई, तो विमल राय ने जो है फिल्म बनाई है, उसने कहा था। और उस फिल्म का नाम क्या है वो भी आपको बताना है। क्या वो उस फिल्म में भी यही नाम था, उसने कहा था, जो विमल राय जी ने बनाई, या कोई और नाम था, वो आप सर्च करें गूगल और बताएं मुझे। गुलेरी जी किस कहानी का नाट्य रूपांतरण, गुलेरी जी की किस कहानी का नाटक में जो है अनुवाद हुआ है, या कहे तो नाटक के रूप में बदला गया है कहानी को, तो वो कौन सी कहानी है, बताना है आपको। तो वो है उसने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, देख लीजिए। ये सब जो कथन है वो परीक्षा में अक्सर आते हैं, इसीलिए थोड़ा आप कथनों पर भी ध्यान देंगे प्यारे बच्चों। कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, तो ऐसा कौन कहता है, ये किसका संवाद है, आपको बताना है। तो इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो है लहना सिंह, वो कहता है ऐसा। तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, ये बात कौन कहती है, ये बताना है आपको। तो ये है फिरंगी मेम कहती है कि तुम राजा हो और मेरे मुल्क को बचाने आए हो। सूबेदार जी सच है, पर क्या करे, हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है, ठीक है ना। तो ये बात जो है किसने कहा, ये किसका संवाद है, ये बताना है आपको। तो फटाक से बताएं आप। तो ये जो कथन है वो भी लहना सिंह का ही है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप पढ़ पाएँ, ठीक है। तो धन्यवाद।